हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने ईओएस क्लासेस में। जैसे कि बच्चों हम लोग पहले चैप्टर 1 पढ़े, चैप्टर 2 पढ़े, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 इसी तरह पढ़ते हुए आए और एमसीक्यू भी बनाते हुए आए और आप लोगों का जो मार्क्स है बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है ना। कमेंट करके बताया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। अब आप लोगों के बीच हम लेकर के आए हैं क्या, चैप्टर 7 यानी कि ठेस कहानी। इसको लिखने वाला कौन है, इसका रचयिता कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। इसी के जब ये कहानी हम लोग पढ़े तो कितना मजा आया, बहुत ही मनोरंजन के साथ पढ़े, बड़ा ही दिलचस्प के साथ पढ़े, बहुत ही मजा आया। आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़े है ना। अब आप लोगों के बीच हम जो लेके आए हैं वो क्या लेके आए हैं, एमसीक्यू लेके आए हैं। चलते हैं अब एमसीक्यू की तरफ। आपका क्या है, जैसे कि ठेस क्या है, पहला क्या है, ठेस। चैप्टर कितना है, 7। चैप्टर कितना है, 7। आपका क्वेश्चन क्या है, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया, आपका क्वेश्चन कहता है किसे कर दिया। तो आपका ऑप्शन ए में है कि पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानंद चौधरी के नौकर को और पंचानंद चौधरी के मुंशी को किसे बेपानी कर दिया। यहाँ आपका इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन और आपको ऑप्शन के साथ जो है ऑप्शन कौन सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। जो ऑप्शन सही आपको लगता है उसमें आप लोग अपना टिक लगाते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में जो है आपको कमेंट करके बताना है, बीच बीच में कमेंट करना है कौन सही है, ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। आपको कमेंट करते जाना है और लास्ट में आपको ये बताना है कि आपका स्कोर कितना आया। क्या आया, आपका स्कोर कितना आया, वो जब हम देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हमको कितनी तैयारी की जरूरत है ना, और हमको पता चलेगा कितना आप लोगों की तैयारी हो चुका है। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसका जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सही कौन सा होगा, आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट है, यानी कि कौन सा, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। कौन है, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि सिरचन को घी की दाढ़ी यानी कि खखोरन जिसको क्या बोलते हैं, खखोरन है ना, के साथ क्या पसंद आता था। यानी कि खखोरन मतलब कि जब दूध औरते हैं ना उसके साथ जो है उसको कौन सा चीज जो है बढ़िया था। जब घी बनाते हैं घी के साथ क्या अच्छा मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसको जो बच जाता है ना, उसमें जो है उसको कौन सा चीज खाने में जो है उसको अच्छा लगता था, किसके साथ। ऑप्शन आपका ए क्या है, चूड़ा, ऑप्शन बी क्या है, चीनी, ऑप्शन सी क्या है, चना, ऑप्शन डी क्या है, नमक। किसके साथ अच्छा था, क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए आपका सही है, यानी कि चूड़ा के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, सिरचन जाति का, सिरचन जो है वो जाति का क्या था, डॉट 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 डॉट। यानी कि आपको इसमें जो ये खाली जगह है बच्चों इसमें भरना है। ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया है, वैश्य या कहार या क्या दिया है, ब्राह्मण या कहते हैं कारीगर। वो जो है क्या कहता है, सिरचन जाति का डॉट 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 है। ये ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन इसमें लगेगा वो आपको भरना है बच्चों। क्या करना है, उसमें आपको वो भरना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। फटाफट कमेंट की जल्दी बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन कौन सही है, आपका डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है बच्चों। क्या है, डी आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि कारीगर। क्या है, सिरचन जाति का क्या था, कारीगर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है चौथा क्वेश्चन क्या है कि ठेस कहानी क्या है बच्चों, कि ठेस कहानी का पात्र है, क्या है, ठेस कहानी का पात्र है, हामिद है, सिरचन है या बाल गोविंद भगत है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इनमें से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है यानी कि जो सही है उसको क्या करें, आप जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा सही है। ऑप्शन कौन सही है, बी बिल्कुल राइट है, बी क्या आपका सही है, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कविता नहीं है। क्या है बच्चों, इनमें से कविता नहीं है। ये झांसी की रानी क्या है, कर्मवीर क्या है, बच्चे की दुआ क्या है, ठेस क्या है। आप जो है इसका भी कमेंट कीजिए, ये कौन सी है, इसको कहानी है कि कविता है, क्या है, इसको भी कमेंट में दीजिए और इसको भी, इसका भी कमेंट कीजिए और ये भी कमेंट कीजिए कि इनमें से कविता नहीं है। कविता कौन नहीं है, झांसी की रानी नहीं है, बच्चे की दुआ नहीं है, कर्मवीर नहीं है या ठेस नहीं है। जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए इनमें से जो है कविता नहीं है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। क्या बच्चों, झांसी की रानी भी क्या है, कविता है। क्या है, कविता है। उसके बाद बच्चे की दुआ भी क्या है बच्चों, बच्चे की दुआ भी
कविता है। उसके बाद कर्मवीर क्या है? कर्मवीर भी आपका एक कविता है। लेकिन ठेस क्या है? कहानी है। ठेस क्या है? कहानी है बच्चों। जब ठेस कहानी है तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। डी क्या होगा बच्चों? बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, है ना, बताइए कौन सही है। आपका 6 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है कि क्या दिया क्वेश्चन है? मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। क्या है? प्रभावी वर्णन है। तो आपका ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए है ठेस में, ऑप्शन बी में क्या है? विक्रमशिला में, ऑप्शन सी में क्या है? बाल गोविंद भगत, ऑप्शन डी में क्या? इनमें से नहीं, किसी का नहीं। तो बताइए बच्चों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए, है ना। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फटाफट। मजा आ रहा है ना? आप लोग मजा आता होगा पढ़ाने में और पढ़ने में, है ना। जब आप लोग किसी चीज को जानते हैं ना तो उसको बताने में आंसर जो है और ज्यादा मजा आता है। क्या आता है? बहुत ही मजा। जब नहीं जानते हैं तो मन क्या होता है? मुरझा जाता है। आप लोगों को मन को नहीं मुरझाना है, हिम्मत के साथ मेरे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहना है। और भगवान की कृपा से हम लोग क्या करेंगे? सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे 2026 के किसमें? मैट्रिक एग्जाम में। यानी कि जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें से हिंदी में जो है 95 प्लस नंबर लाएंगे, है ना। अगर जिसको भी 95 प्लस नंबर चाहिए वो ईओएस क्लासेस में शुरू से लेकर लास्ट तक टोटल वीडियो को देखिए। आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि उससे ज्यादा नंबर आएगा। क्या आएगा? उससे ज्यादा नंबर आएगा तो यहीं से आएगा। किससे आएगा? ईओएस क्लासेस से आएगा। चलिए, आपका क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? चलिए, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए, दीजिए कौन सा आंसर सही है। चलिए, इसका आंसर सही क्या है? ए बिल्कुल राइट है। क्या बच्चों? ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन क्या है? गांव के किसान सिंचन को क्या समझते थे? गांव के किसान जो है वो सिंचन को क्या समझते थे? सिंचन को सब बेकार समझते थे। बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। क्या समझते थे? बेगार समझते थे। इसीलिए बच्चों कहता है कि गांव के किसान जो है वो सिंचन को क्या समझते थे? सिंचन का चतुर या मूर्ख या बातूनी या परिश्रमी तो उसको कभी कोई समझता ही नहीं था। चलिए अब बताइए क्या था? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट है, चतुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ठेस कहानी का नायक है। ठेस कहानी का नायक है तो नायक कौन है? सिरचन है या देवचंद है या मदन है या सोहन है? चलिए कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए क्या है आपका? बिल्कुल राइट है, सिरचन। ठेस कहानी का नायक कौन है? सिरचन है। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 9वां क्वेश्चन में आ चुके हैं, है ना। बड़े मजे से और दिलचस्पी के साथ पढ़ रहे हैं आप लोग भी, बहुत मजा आ रहा है ना, कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे क्या किए? जगमगा उठे। क्या किए? कहता है कि दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे। क्या उठे? 7 तारे जगमगा उठे। तो शीतल पाती के या चीख के या क्या कहता है मोहरे की या छतरी की? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करें कौन सही है। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन क्या आपका? बी बिल्कुल सही है, चीख की। क्या किसकी? चीख की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन में आ चुके हैं, है ना। लगता ही नहीं हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितना मनोरंजन के साथ पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। आप लोग भी मजा आता होगा ना? कमेंट करके जरूर बताएं, मजा आ रहा है ना। चलिए आपका क्या है? 10वां क्वेश्चन है कि मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई, है ना। उसकी भाभी जो है मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? पत्थर, कंकर, रसगुल्ला या बूंदिया? क्या फेंक कर चली गई थी? बूंदिया। बिल्कुल राइट, डी क्या है? बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही क्या है? बूंदिया। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका जो है 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 11वां क्वेश्चन में क्या है? खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? ले, सिंचन की तो बिल्कुल गिनती करता ही नहीं था, है ना। क्वेश्चन में भी कर दिया खेती बाड़ी के समय जो गांव का जो किसान था वो किसकी गिनती नहीं करता था, है ना। हम तो बता ही दिए आपका आंसर, है ना। तो बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। क्या? ऑप्शन ए हरचन की, ऑप्शन बी सिरचन की, ऑप्शन सी क्या है?
हाँ भूखन की, और ऑप्शन डी में क्या है, सी वो लोचन की। तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। बी क्या है आपका बिल्कुल राइट है। चलते हैं फिर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, तुम्हारी भाभी क्या है, तुम्हारी भाभी नाखून से क्या क्या घोंट कर हाँ तरकारी परोसती है, किसने कहा। नाखून खोदकर तरकारी परोसती है, ये बात जो है किसने कहा था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में क्या है, मानू ने, या बी में क्या है, बड़ी भाभी ने, सी में क्या है, सिरचन ने, और डी में क्या है, डी में क्या बच्चों, चाची ने। तो बताइए आप लोग फटाफट ऑप्शन दीजिए, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही है। कौन कहा था, सिरचन ने। कौन कहा था बच्चों, बिल्कुल सी आपका सही है। सी ऑप्शन क्या है आपका बच्चों, बिल्कुल सही है ना। सी में आंख बंद करके मारिए। चलिए आप लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। हाँ चलिए इसी तरह बने रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों कि ठेस शीर्षक कहानी में क्या है, ठेस शीर्षक कहानी क्या है, कहानी में सिरचन क्या था, क्या है, सिरचन क्या था ये बताना है। कामचोर था, या चिकित्सक था, या वकील था, या कारीगर था। कामचोर ये तो, चिकित्सक ये तो कभी नहीं, वो उसको कोई मानता ही था, अच्छा ही नहीं मानता था, तो बेकार भी नहीं, उसको बेकार समझता था। तो बच्चों बताइए ऑप्शन क्या सही है, ए बी सी या डी। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी क्या है बच्चों, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है, आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 14वां क्वेश्चन क्या है, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा। किसने कहा बच्चों कि आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा। क्या कहा, किसने कहा, किसने कहा था बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए, किसने कहा। लेखक की मां ने, है ना, लेखक की मां ने, या लेखक की दादी ने, या मानू दीदी ने, या क्या काकी ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी। क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या आपका, ए बिल्कुल सही है। ए क्या है, बिल्कुल सही, लेखक की मां ने कहा था। क्या कहा था, लेखक की मां ने कहा था। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। आपका 15वां क्वेश्चन क्या है, ठेस कहानी में किस दिन चीख की पहली पंक्ति में 7 तारे क्या किए थे, जगमगा उठे। क्या किए बच्चों, 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। कितने रंग के, 7 रंग के। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, या चौथे दिन। इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोग पता होगा, है ना। तो ऑप्शन फटाफट दीजिए, जल्दी से दीजिए। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल राइट है, दूसरे दिन। दूसरे दिन जो है ठेस कहानी में किस दिन, दूसरे दिन, किस दिन, दूसरे दिन, किस दिन, दूसरे दिन जो है वो दूसरे दिन क्या हुआ था, चीख की पहली पंक्ति में 7 तारे क्या हुए थे, जगमगा उठे थे। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं, गांव के लोग, किसान, गांव के लोग सब उसको क्या समझते थे। आप बताइए गांव के लोग जो है सिरचन को क्या समझते हैं, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं। बोलते बोलते क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, क्या पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। आप लोगों को याद करने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा आप लोग कीजिए। शुरू से बच्चों लेकर लास्ट तक बने रहिए, उम्मीद दिलाते हैं पढ़ते पढ़ते आप लोगों को अभी याद हो जाएगा। जो क्वेश्चन याद नहीं है वो अभी याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, है ना। पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते, सुनते सुनते याद हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन ए क्या है, बीमार, ऑप्शन बी क्या है, बेगार, ऑप्शन सी में क्या है, निकम्मा, और ऑप्शन डी में क्या है, लड़ाकू। क्या ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी। बिल्कुल राइट क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बेगार समझते थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचानंद चौधरी किस टोली के थे। क्या है, पंचानंद चौधरी किस टोली के थे, वो कौन टोला का था, किस टोला, गांव का जो टोला होता ना, वो किस टोले के थे। वैश्य टोली के, ब्राह्मण टोली के, या राजपूत टोली के, या कायस्थ टोली के। बताइए बच्चों फटाफट ऑप्शन दीजिए, कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी क्या आपका बिल्कुल राइट है। क्या है, राजपूत टोले के थे। कहां के थे, वो राजपूत टोले के थे। एक गांव में कई टोले होते हैं ना, तो वो कौन सा टोले के थे, वो राजपूत टोले के थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 18वां क्वेश्चन क्या है, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते हैं। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक, कौन, लेखक किससे पूछ लेते हैं। कौन है बच्चों, लेखक किससे पूछ लेते हैं। लेखक किससे पूछते हैं, दादी से, चाची से, भाभी से, या मां से। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सही है। बिल्कुल राइट, डी क्या आपका बिल्कुल राइट है। डी क्या है? मां से। किससे? मां से। किससे? मां से। किससे बच्चों? मां से। किससे बच्चों? मां से। याद कर लीजिए बिल्कुल। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठेस शीर्षक क्या है बच्चों? ठेस शीर्षक कहानी में, ठेस शीर्षक कहानी में मां किस कार्य में व्यस्त थी? बिजी। कौन सी कार्य में वो बिजी था, व्यस्त थी? कौन सा? झाड़ू देने में, या चावल साफ करने में, या बर्तन धोने में, या पकवान पकाने बनाने में? कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी? फटाफट कमेंट की जल्दी बताइए, ऑप्शन कौन सा सही है? पकवान बनाने में। बिल्कुल राइट। क्या है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, पकवान बनाने में। कौन सा ऑप्शन सही है? डी जो है आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानो क्या है? मानो स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी? क्या है बच्चों? मानो जो है स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी? ऑप्शन ए में है मोहर छापने वाले धोती का, या ऑप्शन बी में क्या है? पायजामा का, ऑप्शन सी में क्या? कुर्ता का, और ऑप्शन डी में क्या है? जूता का। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर कौन सही होगा? ए होगा या बी होगा या सी? बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल राइट है। ए क्या है? बिल्कुल राइट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिरचन को लोग समझते हैं क्या समझते थे? सिरचन को लोग क्या समझते थे? चटोर, या बहादुर, या बेईमान, या नेता? ये तो होगा ही नहीं, है ना? बेईमान, बहादुर तो होगा ही नहीं, उसको कुछ समझते ही थे, बिल्कुल बेकार समझते थे। तो बताइए उसको सिरचन को लोग क्या समझते थे? बहुत चतुर था। क्या था वो? बहुत चतुर था, बहुत चतुर था। यानी कि ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल राइट है। चलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठेस कहानी में कहां की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? क्या है? प्रभावी वर्णन है। ऑप्शन आपका ए में क्या है? नेपाल। क्या बच्चों? ऑप्शन ए में क्या है बच्चों आपका? नेपाल है। और बी में बच्चों क्या है? भोजपुरी। ऑप्शन सी में क्या है? मिथिलांचल। ऑप्शन डी में क्या है? मगध। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी से फास्ट में कौन सा बिल्कुल सही? क्या है? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन है? मिथिलांचल। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है बच्चों? कमेंट कीजिए, मजा आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन क्या है? ठेस शीर्षक। क्या है बच्चों? ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले हम यही बताए थे कि लेखक का नाम क्या है ना? तो आप लोगों को पता होगा। चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर, या फणीश्वर नाथ रेणु, या आचार्य श्री पूजन सहाय, या वंशीधर श्रीवास्तव, है ना? कौन सही है? बिल्कुल राइट। बी क्या है आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु, है ना? चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग 24वां क्वेश्चन में। कितना क्वेश्चन बच्चों? 24वां क्वेश्चन हल कर चुके हैं। कितना मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आता होगा, है ना? चलिए ताकि अधूरी चीख में कौन रंगीन छीट का झालर लगाने लगी? ऑप्शन ए क्या? बड़ी भाभी। ऑप्शन बी छोटी भाभी। ऑप्शन सी मंझली भाभी। और ऑप्शन डी मां। कौन है इसमें भाई? कौन है इसमें? जल्दी से ऑप्शन दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, है ना? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है? ए आपका सही है। कौन? बड़ी भाभी। कौन है बच्चा? बड़ी भाभी। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक को लोक मन का क्या? मर्मज्ञ कलाकार क्या समझते बच्चों? कलाकार क्या समझते बच्चों? कलाकार कहा गया। क्या कहा गया? कलाकार कहा गया। किसको? फणीश्वर नाथ रेणु को, या वंशीधर श्रीवास्तव को, या प्रेमचंद्र को, या रामवृक्ष बेनीपुरी को? किसको कहा गया बच्चों? किसको? बिल्कुल सही है। क्या है आपका? ए बिल्कुल सही है, फणीश्वर नाथ रेणु को। चलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बच्चों कि मानो के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पाटी मां ने दी? चलिए शीतल पाटी मां ने दी। मां ने क्या की थी? दी थी। बड़ी भाभी के हाथ की
या सिरचंद के हाथ की, या पंचानंद चौधरी के हाथ की, या चाची के हाथ की? कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या डी? फटाफट कमेंट के बच्चों जल्दी से बताइए। कौन? सिरचंद के हाथ की। कौन सा है? सिरचंद के हाथ की। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 27 क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग। कितना? 27 क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो बड़ा मजा आ रहा है ना, पढ़ने मजा आ रहा है ना? कमेंट कीजिए जल्दी से बताइए, मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है ना? चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। सिरचंद कहता रंगीन, हाँ, सुतलियों में, किसमें? सुतलियों में झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा? क्या बुनने के लिए बैठा? चादर या चीक या साड़ी या धोती? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताएं, है ना? फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कौन सा? बिल्कुल राइट, बी क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट है। बी क्या है? बिल्कुल राइट, यानी कि चीक। क्या है बच्चों? चीक, है ना? चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है, क्या यह किसने कहा? बच्चों किसने कहा था? ऑप्शन के साथ हिसाब जल्दी से ऑप्शन दीजिए। बड़ी भाभी ने, चाची ने, माँ ने या सिरचंद ने? किसने कहा था? बिल्कुल राइट, किसने कहा था? डी, सिरचंद ने। किसने कहा था बच्चों? सिरचंद ने कहा था। किसने कहा था? सिरचंद ने कहा था। किसने कहा था? सिरचंद ने। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है आपका? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है? ठेस है, अशोक का शास्त्याग है, या विक्रमशिला है, या खेमा है? चलिए फटाफट बताइए, हम लोग कहानी वही पढ़ रहे हैं। कौन सा? ठेस, बिल्कुल राइट। ऑप्शन ए क्या आपका? बिल्कुल सही, यानी कि ठेस। क्या है बच्चों? ठेस बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 30वां क्वेश्चन आ चुके हैं। कहता है 30वां क्वेश्चन में क्या है कि सिरचंद को मोहर छापने वाली धोती का दाम निकाल कर कौन देने लगी? मानू ने, चाची ने, माँ ने, या भाभी ने? कौन था वो? कौन? बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए आपका क्या बिल्कुल राइट है। कौन कहा था? कौन दिया था? मानू ने। कौन? मानू ने। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करें। क्या करें बच्चों? फटाफट कमेंट करें, कौन सा सही होगा? जल्दी से। चलो कौन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, या ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा? जल्दी से कमेंट करें, बताएं कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल क्या है? बी आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि कौन सा? बी बिल्कुल राइट है। ललचाई किसका? पनियाई शब्द क्या होता है? ललचाई, ललचाना। चलिए फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिरचंद को, किसको? सिरचंद को लोग बेकार ही नहीं बल्कि डॉट 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 यानी कि क्या समझते थे? बेकार ही नहीं बल्कि क्या समझते थे, है ना? कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, बहुत ही मजेदार कहानी था, है ना? ए में है कर्मठ समझते थे, बी में क्या है? संवेदनशील समझते थे, और सी में क्या है? बेगार समझते थे। बेकार नहीं बच्चों, बेगार समझते थे, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? फटाफट कमेंट करें और जल्दी से बताएं कौन सा सही है। क्या समझते हैं? बिल्कुल राइट। क्या है? ए आपका बिल्कुल सही है। ए क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है, यानी कर्मठ समझते थे। क्या समझते थे? कर्मठ समझते थे। क्या समझते बच्चों? कर्मठ समझते थे। क्या समझते थे? कर्मठ। चलिए आपका इतना ही क्वेश्चन था। कितना? 32। बच्चों फटाफट कमेंट करें कि 32 में आपका कितना नंबर आया, है ना? 32 जो ये बनाया एमसीक्यू बनाया, क्या बनाया? एमसीक्यू जो बनाया बच्चों, इनमें से आपका कितना नंबर आया? 32 में 32 आया, या 31 आया, या 30 आया, या 29 आया? ये जितना भी आया बच्चों फटाफट कमेंट करें। आप लोग जल्दी से बताएं आपका कितना नंबर आया, ताकि के आपको भी उससे पता चले कि आपका कितना नंबर आया, और हमें भी पता चले कि आपका कितना नंबर आ रहा है और कितने तैयारी की जरूरत है ना? और जब हम लोग पढ़ाए आप लोग को तो याद हो गया होगा। क्या हो गया होगा? याद हो गया होगा। सुन सुन के याद हो गया होगा, है ना? इतना बार बोले, इतना बोले कि आपको याद हो गया होगा, है ना? चलिए बच्चों अब
जो जिसको याद नहीं हुआ, लगता है कि हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर से दोबारा वीडियो को क्या करेंगे, देख लेंगे, है ना। चलिए कितना नंबर आया फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों ठीक है, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए क्या, बाय।